हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आप लोगों का सेट नंबर 19 स्टार्ट कर रही हूँ, जहाँ पर एमसीक्यूज़ और वन लाइनर क्वेश्चंस आप लोगों के रहेंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र को मरुस्थल माना जाएगा यदि यदि क्या होगा? ये तब कब मानेंगे हम उसे मरुस्थल? जब वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होगी तब। दिए गए विकल्पों में से कौन यमुना की सहायक रिवर नहीं है? तो इनमें से कौन है जो यमुना की सहायक नदी नहीं है? करेक्ट आंसर सी, घाघरा। किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? वो कौन सा दर्रा है जहां से ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में प्रवेश करती है? आंसर बी, यांगयाप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। ऑप्शन बी, थर्ड का बी। 19 ईस्ट रीज कहाँ पर है? 90 ईस्ट रीज कहाँ पर है या लोकेटेड है? सो करेक्ट आंसर इज हिंद महासागर। भारत में गरीबी के निर्धारण हेतु योजना आयोग ने किस वर्ष सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया? सुरेश तेंदुलकर समिति किससे रिलेटेड है? योजना आयोग, ठीक है ना। भारत में गरीब के निर्धारण के लिए योजना आयोग ने इसे शुरू किया था। किस चीज के लिए? गरीबी के निर्धारण के लिए। किसने शुरू किया? योजना आयोग ने। कब इसे शुरू किया था, इसका गठन किया था? आंसर बी, 2004। दिए गए प्रश्नों का आप लोगों ने सही मिलान करना है। क्षेत्र और उत्पादन वहां पर दिया गया है। देखो भाई, प्राथमिक क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो प्राथमिक क्षेत्र में आपका आता है मधुमक्खी पालन। द्वितीय क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो वो आता है जूते का कारखाना। तृतीय क्षेत्र में सलाहकारी संस्था आता है। तो 2, 3, 1 ऑप्शन आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल का रानीगंज प्रसिद्ध है किस चीज के लिए? पश्चिम बंगाल का रानीगंज प्रसिद्ध है किस चीज के लिए? प्रसिद्ध है कोयला क्षेत्र के लिए। कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश, करेक्ट आंसर फिनलैंड। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था किस देश की संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका। वित्तीय विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 11, अनुच्छेद 117, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं संविधान के किस भाग में उल्लेखित की गई हैं? भाग 14, ऑप्शन सी। सूची 1 को सूची 2 से आप लोगों ने मैच करना है। सूची 1 और सूची 2 को आप मैच कीजिएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण, सशरीर प्रस्तुत करना यहाँ पर होगा। एंड परमादेश, परमादेश में आप लोग ध्यान रखिएगा, हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध की बात करेंगे तो वह अधीनस्थ न्यायालय के लेख हो जाएगा। और अधिकार परीक्षा की अगर बात करूं तो किस अधिकार से? आपका 4, 3, 2, 1 ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निम्न में से किसके पास होती है? संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? तो संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी कौन है? आर्थिक कार्य विभाग, ऑप्शन ए। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 5, 7, 10 या 12? 5, ऑप्शन ए। औरंगजेब के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसने गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दिया, ये आपका यहाँ पर आपका असत्य है। औरंगजेब सभी धर्म को मानता था, इसने जजिया कर को फिर से लागू किया, ये इसके बारे में सही है, लेकिन गलत आपसे पूछा था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री डोमिंग पायस किसके शासनकाल में भारत आया था? कृष्णदेव राय के टाइम पे। वैदिक सभ्यता में आर्यों की प्रशासनिक यूनिट जो होती थी, इकाई को कितने भागों में बांटा गया था? इन्हें 5 भागों में बांटा गया था। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है?
मोहनजोदाड़ो। ऋग्वैदिक कालीन नदियों में सदा नीरा किस नदी का प्राचीन नाम है? गंडक का, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए श्रावस्ती। आपको कराया है महात्मा बुद्ध, वहां पर बताया है सबसे पहले और सबसे ज्यादा कहाँ दिए थे। किस स्थान पर साइमन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते हुए लाला लाजपत राय पुलिस द्वारा लाठीचार्ज में घायल हुए थे? किस स्थान पर? लाहौर, ऑप्शन ए 23 का ए। निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? ऑप्शन ए एलन कैंपबेल जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, अपने अध्यक्षीय संबोधन के समय किसने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? सुभाष चंद्र बोस। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किसने दिया था? सलीमुल्लाह खान ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट निम्न में से किससे मिलकर बना होता है? ये ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? एपिनेफ्रीन। क्या है? एपिनेफ्रीन आपका पादप हार्मोन नहीं है। जिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन आपके पादप हार्मोन है। सूची 1 को सूची 2 से आपने मैच करना है। हैजा किस टाइप का है? 29। तो देखो बैक्टीरिया से फैलता है। डेंगू की बात करते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए किससे होता है? कृमि से होता है। फिलपाव की अगर बात करेंगे तो लिसन, हैजा आपका बैक्टीरिया हो गया, और डेंगू तो वायरस से होता है, और फिलपाव आपका हो जाएगा कृमि, और मलेरिया हो जाएगा प्रोटोजोआ। करेक्ट आंसर सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आप लोगों का है, निम्न में से कौन आनुवंशिक रोग है? हेमोफीलिया, थैलेसीमिया, फ्रेनिया या सभी? ऑप्शन डी सभी। निम्नलिखित में से कौन जीव निमेटोडा संघ के अंतर्गत आते हैं? एस्केटिस, पिनवर्ग, फिलेरियसिस आपके सभी के सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, लार में मुख्यतः कितने प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं? 2, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आप लोगों का है, निम्नलिखित में से किसे कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है? कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है किसे? ग्लूकोज, ऑप्शन बी। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? वातक तंत्र से। किससे? वातक तंत्र। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? परावर्तन और व्यक्तीकरण। 35 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंतु प्रकाशिकीय संचार से संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? प्रकाश तरंग। यदि एक लोलक को भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर ले जाया जाए तो उसका आवर्त काल ध्रुव पर होगा कितना? कैसा होगा? अधिकतम होगा, न्यूनतम होगा, परिवर्तित रहेगा, या दोनों में होगा? यहाँ पर न्यूनतम होगा। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? अधिक होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग से त्वरित होती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है? ऑप्शन डी दिशा। किस अक्रिय गैस को छोड़कर सभी उत्कृष्ट गैसों के परमाणु की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन विद्यमान है? हीलियम। नेक्स्ट आप लोगों का है, अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सी गैस का निर्माण करता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम, पोटेशियम, कोबाल्ट या बोथ? ए एंड बी। यहाँ पर सोडियम को भी और पोटेशियम को भी। ए एंड बी आपका यहाँ पर सही होगा। 42 का डी। नेक्स्ट है, निम्न में से हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक तत्व कौन सा है? तो वो है आपका
ट्राइटियम हो जाएगा ऑप्शन सी। एसिटिलीन की एसिटिलीन जो होता है इसका रासायनिक सूत्र पूछा है C2H2 ऑप्शन डी 44 का डी। ब्लैक गांधी निम्न में से किसका उपनाम है? ब्लैक गांधी मार्टिन लूथर किंग का ऑप्शन डी। ऑस्कर के लिए नामित प्रथम भारतीय फिल्म कौन सी है? मदर इंडिया। विश्व शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 5 अक्टूबर। मंडप और रथ किस शैली के मंदिरों की विशेषताएं हैं? मामल्ल शैली ऑप्शन बी। निपख आंदोलन के प्रणेता कौन थे? निपख आंदोलन के प्रणेता हैं दादू दयाल। खेल ही जीवन है का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? जॉन डेवी ने किया था। तो ये तो हो गए भाई सेट नंबर 19 आपका कंप्लीट, ठीक है। और अभी जो है हम पढ़ते हैं अकबर के बारे में। सम्राट अकबर, राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556, क्योंकि मुगल काल का आपका चल रहा था। लास्ट वीडियो में सुबह आपने पढ़ा होगा। 14 फरवरी 1556 कालानौर में। इसका संरक्षक कौन था? बैरम खान। पूछा जाता है किसका संरक्षक या इसका संरक्षक कौन था? बैरम खान किसका संरक्षक था? 5 नवंबर 1556 को कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। अकबर और हेमू के बीच हुआ है, ये पूछा जाता है। कौन जीता है इसमें? अकबर जीता। कब हुआ, किसके बीच हुआ, कौन जीता, कौन सा युद्ध था? 18 जून 1576 को अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध होता है, जिसमें अकबर जीतता है। कब हुआ? वही चीज है, कब हुआ, किसके बीच हुआ, कौन सा युद्ध हुआ, कौन जीता? हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह ने। किसने नेतृत्व किया पूछा जाता है। अकबर ने जैन धर्म के विद्वान हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी। बहुत बार पूछे गए हैं भाई क्वेश्चन, जो भी वन लाइनर में दिए गए। जब्ती प्रणाली की शुरुआत जो है के शासनकाल में हुई है? अकबर के शासनकाल में। मुगल काल में दहसाला बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत किसने की? टोडरमल ने। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला पहला और अंतिम हिंदू बीरबल। अकबर के समय दशवंत बसावन अब्दुल समद प्रसिद्ध क्या थे? चित्रकार। पूछा जाता है कि दशवंत बसावन अब्दुल समद ये किसके दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार थे? इसने तानसेन को कट्ठाभरण वाणी विलास की जो है उपाधि दी थी। किसने? अकबर ने। अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। इसी ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। इसने जो है नगाड़ा वाद्य यंत्र बजाने में क्या था? ये निपुण था। इसके दरबार में 9 रत्न थे। इसके शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता है मनसबदारी प्रथा। इसके शासनकाल में आगरा का किला, बुलंद दरवाजा, पंचमहल, दीवाने खास, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला, इन सभी का क्या हुआ है? निर्माण हुआ। ये सिंगल पूछे जाते हैं। इसने अब्दुल सम्मद को श्री कलम और मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जड़ी कलम की उपाधि दी थी, ये याद रखना। अब इनके द्वारा जो प्रमुख कार्य किए गए हैं एग्जाम में आते हैं, तो दास प्रथा 1562 में अंत किया। तीर्थयात्री कर की समाप्ति 1563 में। जजिया कर भी इसने समाप्त किया था 1564 में, हालांकि बाद में सिर्फ औरंगजेब ने शुरू कर दिया था। फतेहपुर सिकरी जो है 1571 हो जाएगा। इबादत खाने की स्थापना 1575 में। मजहर की घोषणा 1579 में। दीन इलाही की स्थापना 1582 में और इलाही संवत की शुरुआत 1583 में हुई थी। तो ये अकबर के द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण आपके क्या थे? कार्य थे, जो एग्जाम में ईयर इनका पूछा जाता है, इसलिए आप इन्हें यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। एक बार पढ़ लीजिए, आपने याद तो करा ही होगा, है ना। बस रिवीजन के फॉर्म में आप लोगों का MCQs, मिक्स क्वेश्चंस, जहाँ पर साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, सब इकोनॉमिक्स, हर आपका मिक्स क्वेश्चन है और साथ में वन लाइनर आप लोगों का चल रहा है। सो आई होप सो आपको सेशन पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट सेट नंबर 20 के साथ। बाय बाय, टेक केयर।